मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और आज हम बातें करने जा रहे हैं लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में। ये तो मेरा कंप्यूटर और लैपटॉप से जो संबंध है वो करीब करीब 30 साल से भी ज्यादा का है। हालांकि मैंने 90s से पहले एक कंप्यूटर का एक कोर्स करने की कोशिश की थी जो पटना के पीएनटी क्लब में चलाया जाता था। मैंने करीब 3 महीने 4 महीने क्लासेस किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया बिकॉज कंप्यूटर हमारे पास था नहीं। लेकिन 94 के बाद से मैं कंप्यूटर की दुनिया में टच से हूँ, क्योंकि मेरा जो पाला है वो ऑडियो वीडियो टेलीविजन से रहा है। और 94 में एक लैपटॉप जो मेरे सीनियर के पास था जिसको लेकर हम लोग ट्रैवल किया करते थे पूरे नॉर्थ ईस्ट में। मगर वो लैपटॉप मैं चलाता नहीं था। मैं उसमें जो वो यूज करते थे मेरे सीनियर, तो मैं उनको कुछ कुछ फीडबैक देता था। वो कभी कभी टेलीफोन की लाइन से जोड़कर कुछ मेल किया करते थे या क्या किया करते थे पता नहीं, लेकिन उस समय 94 की बात है। लेकिन मैं 2000 से लगातार कंप्यूटर और लैपटॉप्स पे काम कर रहा हूं। और इस बीच में मैंने कई डेस्कटॉप्स लिए और कई लैपटॉप्स भी लिए। मेरे को याद है कि पहला लैपटॉप मेरे लिए यूएस से मेरे एक रिलेटिव ने लाके दिया था, यूएसए से, डेल का, जो काफी मजबूत था। और उसका स्क्रीन टूट गया था, जो अभी भी है, और वो स्क्रीन उसका टूट गया है, अदरवाइज दैट कंप्यूटर इज स्टिल गुड। और ये धीरे धीरे जब मैंने कई लैपटॉप्स खरीदे, 4-5 लैपटॉप्स मैंने खरीदे और जो खराब हो गए। ये लॉकडाउन के काल में मेरे घर में 3 से 4 लैपटॉप खरीदे गए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन काम करने का जो सिस्टम चालू हुआ, वो उसमें काफी। लेकिन ये पहले जो हम लैपटॉप लेते थे वो 30,000, 32,000, 35,000, 40,000 का। लेकिन अब तो कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन भी हमें देखना पड़ता है कि अपडेट है कि नहीं, i3 है, i5 है, i7 है, i9 है, क्या है, गेमिंग है कि नहीं है। मैं आपको दर्शकों एक चीज बताना चाहता हूं कि आप अपना लैपटॉप या अपना कंप्यूटर, डेस्कटॉप का तो फिर भी थोड़ी लाइफ ज्यादा होती है, डेस्कटॉप तो आप दूसरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप आप कभी दूसरे का इस्तेमाल नहीं करें। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है तौलिया, कंघी, चड्डी किसी और का इस्तेमाल ना करें आप। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि लैपटॉप, गाड़ी, बाइक कभी भी किसी दूसरे का इस्तेमाल ना करें, ये मेरा अनुभव कहता है। मैंने एक बार एक बुलेट यूज किया था, बुलेट मोटरसाइकिल किसी का। तो ये बात मैं बता रहा हूँ 30 साल पहले। तो उसकी बैकलाइट टूट गई थी और उस बैकलाइट का हर्जाना मुझे 3200 रुपया देना पड़ा था उस समय। मैंने एक बार एक लड़के का माउथ ऑर्गन यूज किया था, और वो पटना के मिंटू हॉस्टल का लड़का था और मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। लेकिन उसने भी मुझे उस माउथ ऑर्गन के लिए मतलब काफी तंग किया मुझे, और मुझे अफसोस हुआ कि मैंने उसका माउथ ऑर्गन क्यों बजाया। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि लैपटॉप लेते वक्त आप कुछ चीजों का ख्याल जरूर रखें। पहला ये कि लैपटॉप पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं कितने दिन चलेगा वो, चाहे वो महंगा लें या सस्ता लें। पहले क्या होता था, पहले चीजें जो बनती थी वो इस हिसाब से बनती थी कि उसकी लंबी आयु हो, चाहे वो कैमरा हो, गाड़ी हो, बाड़ी हो, साड़ी हो या कुछ भी हो, उसकी आयु देखी जाती थी कि आयु इसकी लंबी हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आयु नहीं देखी जाती, अब देखा जाता है कॉन्फ़िगरेशंस। तो मेरे सामने है 2 लैपटॉप। एक हमने करीब 4-5 महीने पहले लेनोवो का खरीदा था, जिसकी कीमत थी 72,000 रुपए के करीब। और अभी मैंने ये आसू का मेरे पास है, ये मैंने खरीदा है करीब 1,15,000 रुपए में। हालांकि दोनों ही, ये एक तो कैश में लिया था, एक ईएमआई पे लिया है, बजाज के तरफ से मुझे मिला है। और ये देखिए कीबोर्ड्स वगैरह, माउस वगैरह, आजकल जो है आपकी नीड क्या है। आपका बच्चा जब तंग करता है, जब 10th में है, 12th में है, 8th में है, 6th में है, तो आपका बच्चा आपको तंग करता है कि पापा मुझे लैपटॉप चाहिए या पापा मुझे लैपटॉप चाहिए। तो आप पापा बोलते हैं ठीक है मिल जाएगा लैपटॉप।
पापा सोचते हैं 30,000, 35,000, 40,000 में लैपटॉप आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का अपना, हर बच्चे का अपना के दिमाग में अपना कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो किस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लेना चाहता है। किसी का काम जो है वो सिर्फ टेक्स्ट लिखना है, तो हो सकता है कि उसको i3 i5 से भी काम चल जाए और ड्यूअल कोर से भी काम चल जाए। लेकिन किसी का काम ऐसा है कि उसको बहुत ही ग्राफिक्स कार्ड बहुत तगड़ा चाहिए, किसी को लैपटॉप में कैमरा चाहिए, किसी को लैपटॉप में हाई स्पीड चाहिए, किसी को लैपटॉप गेमिंग के लिए चाहिए। तो ये गेमिंग लैपटॉप है मेरे पास एक, ये जो आसू का मैंने लिया है, और ये लेनोवो वाला है, ये भी गेमिंग है, बट ये i5 का लास्ट जनरेशन है और ये i7 का लास्ट जनरेशन है। इसके ऊपर आपको जाना है तो i9 में जाना होगा। तो मैं आज क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये लैपटॉप जो मैंने 3 महीने पहले लिया था, 2 बार, दूसरी बार ये खराब हो चुका है। पहली बार खराब हुआ तो 15 दिन इन लोगों ने लिया सर्विस के लिए और उसके बाद तुरंत अभी फिर खराब हो गया है। तो अब मुझे फिर ये देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये सर्विस सेंटर में 10 दिन या 15 दिन रह जाता है, इसका मतलब है कि 10 दिन 15 दिन वहां रख लेते हैं इसको, तो 10-15 दिन तक मेरा काम काज तो ठप हो जाएगा। तो मुझे तो कुछ और चीज चाहिए। तो अगर आपको लेकर घूमना नहीं है तो आप फर्स्ट चॉइस डेस्कटॉप का कीजिए। लैपटॉप की उम्र कम होती है, ये मैं बता देना चाहता हूं। अगर आप घूमने फिरने वाले हैं, आप ऑफिस जाने वाले हैं, आप ट्रैवलिंग करने वाले हैं, आप मूवमेंट है आपका, तब आप लैपटॉप लीजिए। और जो यंग लड़के हैं उन्हें मालूम है कि क्या लेना चाहिए, लेकिन माता पिता को थोड़ा सा ये परेशानी होती है कि अरे 40,000 का लैपटॉप, फिर 80,000 का लैपटॉप, या 1 लाख का लैपटॉप, या 2 लाख का लैपटॉप, या 3 लाख का लैपटॉप आप चाहे कितना भी महंगा ले लें, लेकिन उसको वो कितने दिन चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वारंटी देते हैं ये लोग 1 साल की, उसके बाद आप पैसा देके उसको वारंटी को बढ़ा सकते हैं। ये इस स्कीम में तो आप जरूर जाएं। तो क्या देखते हैं हम, देखिए इस लैपटॉप में जो 70-72 हजार का लेनोवो का लैपटॉप है जो खराब पड़ा हुआ है मेरे पास अभी, ये 3-4 महीने पहले ही लिया है मैंने, ये दूसरी बार खराब हुआ है। इसमें कैमरा भी है। ये मैंने जो लिया है 1,10,000 रुपए का लैपटॉप, इसमें कैमरा नहीं है। दिस इज ये मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है कि हाउ पीपल चूज अ कंप्यूटर या लैपटॉप। आप देखते हैं उसमें कैमरा है कि नहीं है, लेकिन नहीं, कैमरे की जरूरत नहीं होती है। जो गेमिंग का लैपटॉप्स लेते हैं लोग, कैमरा अलग से लगाते हैं अगर उनको जरूरत है तो। कैमरा लगाया नहीं आता। इसमें देखा जाता है गेमिंग लैपटॉप्स में और बाकी लैपटॉप्स में देखा जाता है ग्राफिक कार्ड देखते हैं सर। सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्राफिक कार्ड, उसके बाद होता है क्या, रैम प्रोसेसर, और क्या देखते हैं आप, जीपीयू स्पीड देखते हैं आप इसमें। जीपीयू स्पीड यानी ग्राफिक कार्ड का स्पीड, जीपीयू मींस ग्राफिक कार्ड का स्पीड देखते हैं आप। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये आप अपने बच्चों से परेशान ना हो। आपका बच्चा अगर लैपटॉप मांग रहा है तो वो अपने काम के हिसाब से, अपना जो पर्पस है उसके हिसाब से मांगता है। हो सकता है वो मतलब ऋत्विक के फादर हो सकता है 30,000 रुपए का लैपटॉप उसको दे रहे हैं, और जो ऋषभ के फादर हैं हो सकता है उसको 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप दे रहा हूं। तो डोंट कंपेयर इट। हो सकता है ऋत्विक को 30,000 के लैपटॉप की जरूरत हो जिसमें सिर्फ उसे टेक्स्ट लिखना हो या सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस करना हो, और ऋषभ को जो है वो बाकी बहुत से काम करने हैं उसमें। मान लीजिए गेमिंग करना है, मान लीजिए और भी हर व्यक्ति की, हर लैपटॉप ऑपरेटर की या हर कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है नीड अलग अलग है। अब जैसे मुझे वीडियो एडिटिंग करना है मान लीजिए, तो मेरा काम जो है वो i5 i7 से में भी होगा, तो वो काफी स्पीड वाला चाहिए, ग्राफिक कार्ड बहुत जबरदस्त चाहिए, रैम बहुत जबरदस्त चाहिए, जो हार्ड डिस्क हो वो एसएसडी चाहिए, एसएसडी में भी वो बहुत हाई स्पीड वाली जो होती है वो चाहिए। तो हर लैपटॉप यूज करने और कंप्यूटर यूज करने के लिए जो व्यक्ति है, जो उसका क्या काम है, इसके हिसाब से बजट निर्भर करता है, कॉन्फ़िगरेशन वो क्या लेता है। कंपनी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कंपनी लीजिए, वो कंपनी लीजिए, ये नहीं, ये कंपनी मत लीजिए।
आप डेल लीजिए या एप्पल लीजिए या एचपी लीजिए या लेनोवो लीजिए या आप कौन सी कंपनी लेते हैं, दैट्स डजंट मैटर। व्हाट इज योर कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहते हैं वो ज्यादा जरूरी है। वरना लोग कहते हैं अरे फलाना बैनर के तले आप चले जाते हैं। जैसे आप स्कूल चॉइस करते हैं कि फलाने स्कूल में पढ़ेंगे, मेरा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ेगा या फलाने कॉलेज में पढ़ेगा। बेसिकली आप वहां की पढ़ाई नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि आप जिस वर्ग से आते हैं, जिस क्लास से आते हैं, उसी क्लास या उसी वर्ग के बच्चे उस स्कूल में हैं कि नहीं। आप कभी भी अपने बच्चे को अपने से अमीर वर्ग के बच्चों के स्कूल में मत डालिए। कभी भी आप अपने से निचले वर्ग के बच्चों के साथ मत डालिए, क्योंकि जो आपका जो मैचिंग है वो आपको अपने ही वर्ग में ज्यादा बैलेंस्ड रखता है और ज्यादा ही मतलब कि विचारों को पॉजिटिव आने देता है। अन्यथा आपके खाने पीने, रहने, उठने, बैठने, बोलने, चालने सब चीज पर फर्क पड़ता है। मैं टॉपिक चेंज हो गया था, मैं लैपटॉप की बात कर रहा था और मैं लैपटॉप, कीबोर्ड्स, माउस, जो रैम है वो, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, देन इसमें जो चिप लगी है वो, ये सारा चीज निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप लैपटॉप क्यों लेना चाहते हैं? आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं, आप फोटो वीडियो के लिए लेना चाहते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए लेना चाहते हैं, आप किस पर्पस के लिए लेना चाहते हैं ये उस व्यक्ति को पता होता है जो व्यक्ति ले रहा है। या ऑनलाइन क्लासेस के लिए लेना चाहते हैं तो जब आप अपने बारे में आप बताएंगे कि मेरा नीड ये है, तब उस हिसाब से आपका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। देखते रहिए बिहार व्यू। मैं विमल चुन्नी और मैं बातें करूंगा, लेकिन एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत बन रहा है इस वक्त वैसी चीजों का डंपिंग स्टेशन भी, जहां जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं या गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी आ रहे हैं, चाहे मोबाइल्स आ रहा हो, इनकी लाइफ कितनी लंबी होती है ये नहीं देखा जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए अभी हम 4G यूज कर रहे हैं, अगले 6 महीने में 5G आ जाएगा तो 4G फोन हमारा बेकार हो जाएगा, विल गो टू द 5G मॉडल। उसी तरह लैपटॉप में हर समय अपडेटिंग हो रही है, हर साल, हर 6 महीने, 3 महीने पे जो चीजें हैं वो ज्यादा स्पीड की आ रही हैं। हमें स्पीड चाहिए होता है लैपटॉप में, है। बाइक या कार में आप देखते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है तो माइलेज कितना देगा, लोग कितने बैठ सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में और या कंप्यूटर में आप देखते हैं कि आपका कॉन्फ़िगरेशन कितना, हाई स्पीड कितना गया, आपने कितने जीबी का रैम लगाया है, 32 जीबी है, 16 जीबी है, 8 जीबी है, 4 जीबी है। आपने हार्ड डिस्क जो SSD लगाई है वो कितने स्पीड की है, क्योंकि आप स्टोरेज तो आप एक्सटर्नल में भी कर सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इंटरनल में बहुत ज्यादा स्टोरेज करें। इंटरनल में आप OS रखते हैं सिर्फ, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको रखते हैं। और क्या देखना चाहिए लैपटॉप में? सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है जो देखनी चाहिए? बॉडी देखनी चाहिए, खूबसूरत कितना है। खूबसूरती भी बहुत मायने रखती है। जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप चाहे बैंगन ही क्यों नहीं खरीद रहे हो, बैंगन भी आपको खूबसूरत दिखना चाहिए। आप गोभी क्यों नहीं खरीद रहे हैं, गोभी भी आपको खूबसूरत नजर आनी, तो खूबसूरती भी देखते हैं आप। और दूसरा, और कूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ very important part of the laptop and the computer and other accessories also, like we are using a music system or you are using a vehicle, गाड़ी आप चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, तो कूलिंग सिस्टम कैसा है, लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम कैसा है, कूलिंग सिस्टम कैसे देखते हैं आप? लिक्विड कूलेंट या एयर फैंस होना चाहिए। लिक्विड कूलेंट या एयर फैंस के थ्रू हम इसको देखते हैं, कूलिंग सिस्टम इसका वो कितना मजबूत है इस लैपटॉप का, ये देखते हैं। आपने जब ये लैपटॉप 2 कॉन्फ़िगरेशंस का लिया, तो ये है आपका i5 7th जनरेशन, नहीं 10th जनरेशन। ये है मेरा i5 10th जनरेशन और ये है मेरा i7 11th जनरेशन। कितने का अंतर है, बाप रे। हाँ, 11 पॉइंट तो ऐसे ही ये एडवांस हो गया। और एक
i5 से i7 में गया, जो काफी एडवांस है। और आपने क्या देखा इसमें, ग्राफिक्स कार्ड देखा? ग्राफिक कार्ड्स दोनों में ग्राफिक कार्ड एक ही है? क्या है इसमें? एक में इसमें नॉर्मल ग्राफिक कार्ड है, इसमें नॉर्मल ग्राफिक कार्ड है, और इसमें अभी का सेकंड हाईएस्ट ग्राफिक कार्ड है। सेकेंड हाईएस्ट ग्राफिक कार्ड है। 32, 32, 46 है, क्या है? नहीं, वो मॉडल है एनवीडिया का, एनवीडिया का मॉडल है वो। एंड द स्पीड इज 2 GB, 4 GB वॉट, 6 GB। 6 GB ग्राफिक कार्ड लगा है इसमें। दैट इज द स्पीड ऑफ दिस कंप्यूटर, जो आपको वीडियो में काम करता है, ज्यादा गेमिंग में काम करता है, ऑल पर्पस के लिए ऑल पर्पस के लिए काम करता है। और क्या देखा आपने, रैम कितना है इसमें? ये विंडो i7 के लिए हमेशा 16 GB चाहिए होता है रैम। अच्छा, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि i7 के लिए ऑलवेज 16 GB रैम चाहिए होता है, 1616। सो 16 GB का रैम लगा है इसमें। देन और इसके बाद बाकी यही 3 सही, और उसके बाद कोर तो रहता ही है बाकी कोर रहता है, कोर जो तार होती है। नहीं, वही i7 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बस ये 3 से ही सम अप हो जाता है लैपटॉप। अच्छा, सम अप हो जाता है लैपटॉप। सो मैं और भी इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए कीबोर्ड कितना खूबसूरत कीबोर्ड है, लाल, हरा, नारंगी, हाँ, कई तरह के कलर्स इसमें। ये आपको सोने नहीं देता है, आपको एक्टिव रखता है। क्या ये भी है एक लाइट्स का काम? हाँ, खूबसूरत लगता है। आप ऑलवेज जागते रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। लाइट्स आपको ऑलवेज, ये तो धर्म का भी एक फॉर्मूला है कि आपको अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है। उसी तरह ये जो कीबोर्ड जो काला है, इस पे रंगीन लाइट्स जो लगी हुई हैं, ये आपको काफी एनर्जीज देती हैं। ये देखिए, ये माउस भी इज अ वेरी ब्यूटीफुल माउस, बहुत बड़ा माउस है ये है। सो और ये i7 का 11th जनरेशन लैपटॉप हमारे सामने पड़ा है, और ये है i5 का 11th जनरेशन। इसमें ग्राफिक कार्ड जो है वो 6 GB का है, रैम जो है 16 GB का है। और इसमें रैम कितने का था i5 में? ये 8 GB। 8 GB का रैम था। तो दिस इज कॉन्फ़िगरेशन। ये हेडफोन है मेरे पास। तो काफी खर्चा है लॉकडाउन में। 3-4 लैपटॉप्स हमारे घर में लोगों को लेने पड़ा, बच्चों को लेना पड़ा। तो सबने अपने अपने तरीके से लिया, जिसको जिस चीज की जरूरत थी उसने उस चीज को खरीदा। लेकिन एनीवे, हम लोग और बात करेंगे लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर पे, और इस पे और उस पे। लेट मी get a response how you people are liking this, and please subscribe Bihar View on YouTube channel. I'm Vimal Chunni. Thank you very much.